मैं सनी ढिल्लो, हेड कोच क्रिक प्लेस क्रिकेट अकेडमी नोएडा। आज हम आपके साथ कुछ क्रिकेट के टिप्स डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, टू बिगिन विद आज जैसे कि हमारा पहला दिन है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे बहुत बेसिक चीज़ें में डिस्कशन हो, और उसके साथ कुछ मेंटली एक्सपर्ट जो हैं गेम के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लस लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगा आपको बैटिंग के लिए, जो आपको बहुत ही बेसिक है और बहुत ही सिंपल है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। टू बिगिन विद आज हम लोग थोड़ी मेंटल टफनेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस लाइफ में सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं है, आपको अपनी लाइफ के लिए भी पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो आपको क्रिकेट के अंदर चाहे वो बैटिंग है, चाहे आपकी बॉलिंग है, चाहे वो फील्डिंग है, आपको इसके लिए तैयार रहना है, वो भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आप अपना 100% गिव अप करते हैं उसमें। अगर आप कहीं पर भी लैक करते हैं कॉन्फिडेंस, तो उसमें कहीं ना कहीं जाके आपके गेम पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं हमेशा ये बोलूँगा किसी भी बिगनर के लिए, या फिर ये किसी भी लेवल के क्रिकेटर के लिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसकी पॉजिटिवनेस। आप कितने पॉजिटिव हैं अपने गेम को लेके, आप कितने कॉन्फिडेंस है अपने गेम को लेके, वो आपको दर्शाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपने विराट कोहली एग्जांपल देख लीजिए, कितने एग्रेसिव रहते हैं। वो एग्रेशन नहीं है, वो उनकी पॉजिटिवनेस है जो बाहर निकलती है, वो कॉन्फिडेंस है जो उनका बाहर निकलता है, क्योंकि उन्होंने अपने गेम के ऊपर इतनी मेहनत करी हुई है, इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है मेहनत कर करके, कि वो उस गेम को एक्सप्रेस करते हैं। ये अलग अलग पर्सनालिटी के ऊपर मैटर करता है। ये नहीं मैं आपको कहूँगा कि आप सबके सब एग्रेसिव हो जाएं, या जितना एग्रेसिव विराट हैं वैसे आप हो जाएं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उतना पॉजिटिव हो जाएं एटलीस्ट, ताकि वो आपके गेम के ऊपर रिफ्लेक्ट करे। वो पॉजिटिवनेस दिखनी चाहिए जब आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं या फील्डिंग करते हैं। वो पॉजिटिवनेस हमें एक्सप्रेस करने के लिए, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपको कोई साइंस का या इसमें कोई मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ता। आपको सिर्फ जो बेसिक चीज़ें हैं क्रिकेट से रिलेटेड, आपकी फील्डिंग की बेसिक्स, आपके बैटिंग के बेसिक्स, आपके बॉलिंग के जो बेसिक्स हैं, आप उस बेसिक्स को क्लियर करें। जितना आप उस बेसिक्स को क्लियर करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे उस बेसिक्स की, आप उस लेवल पे जाके, जहाँ पे आपको जाके परफॉर्म करना है, उस लेवल पे आके आप कभी भी फंबल नहीं होगे। तो मेरी तरफ से आपको यही है कि आप हमेशा बेसिक्स पे काम करें। क्रिकेट पे आपकी बैटिंग है, चाहे बॉलिंग है, चाहे फील्डिंग है, उस बेसिक्स को क्लियर करिए। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके बेसिक क्लियर होते हैं, इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस होता है। वो कॉन्फिडेंस उनका दिखता है। आपका कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आपको सिर्फ फोकस रखना है कि हाँ, हम लोग किस तरीके से अपने बेसिक्स अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप सिर्फ अच्छे तरीके से अपने बेसिक्स फॉलो करें और अपना गेम इम्प्रूव करें। जितने भी बिगनर्स होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर बैटिंग करना चाहते हैं और आपके शौक है, आपका पैशन है कि मैं बैट्समैन बनूँ, विराट कोहली बनूँ, सचिन तेंदुलकर बनूँ, राहुल द्रविड़, बहुत सारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं आपके। पर जो बेसिक चीज़ जो आपके लिए बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट करेगी, या फिर आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपका माइंडसेट, सिर्फ आपका माइंडसेट। जब आप बैटिंग करने जाते हैं, तो मेरी तरफ से आपकी पहली और सिंपल टिप ये है कि आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें, फोकस ऑन द बॉल, वॉच द बॉल एंड हिट द बॉल। सिर्फ सबसे सिंपल चीज़ कि आपको बॉल को देखना है और बॉल को हिट करना है। बाकी सारी चीज़ें बाद में आएंगी। आपका बैलेंस, आपका स्टांस, आपकी टेक्निक कैसे आ रही है, हाई एल्बो आ रही है, नहीं आ रही है, हेड फॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें बाद में आएंगी। पहली चीज़ आपकी सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपको बॉल को देखना है और उसको हिट करना है। जब आपका ये रिएक्शन, जो रिफ्लेक्शंस हैं, सॉरी रिएक्शन बोल रहा हूँ, जो आपके रिफ्लेक्शंस हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे कि आप किस तरीके से बॉल को जज कर रहे हैं, किस तरीके से लाइन को जज कर रहे हैं, किस तरीके से आप बॉल को हिट कर रहे हैं। मेन चीज़ वहाँ से स्टार्ट होती है। तो आज मैं आपको, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कि जो पहला फंडा है बैटिंग का, वो है वॉच द बॉल एंड हिट द बॉल। तो सिंपल है, मैं यही एडवाइस करूँगा अपने बैट्समैन से कि आपको सिर्फ वो बॉल को वॉच करना है और हिट करना है, दैट्स इट। और कुछ भी और कुछ सोचना नहीं है, माइंड में कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट, गुड, शाबाश। चल मैं यहाँ पकड़ा दिया करो। ठीक, चल, शाबाश, गुड, वेरी गुड। वेल डन, शाबाश, गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं कि उसको जज कैसे करना है, कि आपको बॉल को किधर हिट करना है, या आपको फ्रंट फुट पे खेलना है या बैक फुट पे खेलना है, वो किस तरीके से जज करते हैं आप। तो अगर मैं उस चीज़ के बारे में बात करें, तो हमको हमेशा एज एन बैट्समैन, आप लोगों को हमेशा बॉलर की रिस्क पे ध्यान देना है। जब भी वो डिलीवरी बॉल डालने वाला होता है, उसको रिस्ट पे वॉच करना है। जैसे ही बॉल रिस्ट से छूटता है और
बाउंस होने से पहले आपके माइंड में सारी की सारी कैलकुलेशंस ख़त्म हो जानी चाहिए कि ये बॉल फ्रंट फुट पे है, बैक फुट पे है, इस पर कट लगेगा, पुल लगेगा, या ड्राइव लगाना है, या मुझे डिफेंस करना है। जो भी चीज़ की कैलकुलेशंस हैं वो सारे के सारे उस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर अंदर आपके माइंड में ख़त्म हो जानी चाहिए। उसी को कहते हैं कि इसके बाद बैटिंग करते हुए इसका एक्स्ट्रा टाइम है। जैसे हम लोग रोहित शर्मा के बारे में बात करते हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, सिर्फ वो टाइम वो इस चीज़ से, इस कैलकुलेशन को बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते हैं और वो अपने शॉट के लिए रेडी हो जाते हैं। जितना जल्दी आप ये कैलकुलेशन को ख़त्म कर लेंगे और शॉट खेलने के लिए रेडी हो जाएंगे, उतना ही आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उस शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वही एक एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो हमको क्या करना है, जब मैं यहाँ से आपको फीड करूँगा, आपको सिर्फ मेरे रिस्ट पे ध्यान देना है। इस रिस्ट से आइडिया लग जाएगा आपको कि ये रिस्ट से बॉल जब रिलीज़ हो रहा है तो वो कहाँ पे बॉल पड़ रहा है, कौन सी लाइन पे बॉल पड़ रहा है, मेरा ऑफ स्टंप के बाहर है, लेग स्टंप के बाहर है, कहाँ पे खेलना है। ये सारी की सारी जजमेंट आपको मेरे रिस्ट के थ्रू से हो जानी चाहिए। जैसे ही बॉल मेरे रिस्ट रिलीज़ करूँगा, आपको मेरे रिस्ट पे ध्यान देना है सर। ठीक है, चलो। तो अभी इस ड्रिल में हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से बॉल उसको बैट्समैन को फीड करूँगा और बैट्समैन जज करेगा मेरे को रिस्ट के थ्रू कि ये जो बॉल मैं रिलीज़ कर रहा हूँ ये उसको किस सेंस में खेलनी है, मतलब फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे खेलना है। वो जजमेंट के लिए ये ड्रिल है। तो उसको सिर्फ फोकस करना है मेरे रिस्ट पे। इस रिस्ट के थ्रू ही बैट्समैन जज करता है कि ये बॉल छोटा है, बड़ा है, क्या लाइन है, और आउटसाइड ऑफ स्टंप है या लेग स्टंप पे खेलने है, छोड़ना है, बैठना है, पुल मारना है, कट करना है, क्या करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन है, ये आपको बॉल जैसे बॉल छूटता है बॉलर के हाथ से उस टाइम के बीच में, और जो बॉल का बाउंस होता है उस बॉल को पिच पे बाउंस होने से पहले ये सारी कैलकुलेशन आपको ख़त्म कर लेनी है एज अ बैट्समैन। जितनी जल्दी आप इस कैलकुलेशन को अपने माइंड में ख़त्म कर लेंगे, आप शॉट खेलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यही एक एक्स्ट्रा टाइम बोला जाता है कि एक बैट्समैन का एक्स्ट्रा टाइम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा था कि रोहित शर्मा के पास एक्स्ट्रा टाइम है। दुनिया में सब लोग बोलते हैं कि यार रोहित शर्मा के पास एक एक्स्ट्रा टाइम है बैटिंग करते हैं। वो एक्स्ट्रा टाइम कुछ नहीं है। उनका एक्स्ट्रा टाइम मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम का मतलब है कि वो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने माइंड में, कि वो पिक कर लेते हैं लाइन लेंथ को। ये पिक करने के लिए ही ये ड्रिल कराई जा रही है कि आपको सिर्फ बॉलर की रिस्ट पे पूरा फोकस आपके रिस्ट पे होना चाहिए। इसके थ्रू ही आप उसकी लाइन और लेंथ को जज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं बैट्समैन जज। रेडी बैट्समैन, आपको सिर्फ मेरे रिस्ट से जज करना है कि फ्रंट फुट है, बैक फुट है, क्या है। करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने देखा कि वो फ्रंट फुट पे भी गए, बैक फुट पे भी गए, फ्लिक भी मारा, कवर ड्राइव भी मारा। तो आपको सिर्फ फोकस करना है, आपको रिस्ट है। आपको इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं कि आपको सिर्फ जज करना होता है लाइन एंड लेंथ। जितनी जल्दी आप लाइन और लेंथ जज कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपना शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए, और मिस्टेक करने के लिए टाइम कम हो जाएगा ऑल में। समझ रहे हैं आप। तो इससे क्या होगा, आपको शॉट सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप अच्छे शॉट सिलेक्शन कर सकते हैं। शॉट सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप कितनी जल्दी बॉलर की लाइन और लेंथ को जज कर रहे हैं। जब आप स्पिनर को बॉल डालते हुए देखते हैं तो उस वक्त हम लोग देखते हैं कि इसका कितना फ्लाइट है, तो उस फ्लाइट के हिसाब से हम लोग जज करते हैं कि इसको फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे खेलना है। ऐसे ही मीडियम पेसर के लिए जब हम लोग करते हैं तो उसको जज करते हैं कि बॉल छोटा है या ऊपर का बॉल है, इसको सामने खेलना है, लेग साइड में खेलना है, ऑन साइड खेलना है, कट करना है, पुल करना है या छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस ड्रिल से हेल्प होती हैं। हमें हमेशा फोकस करना है सिर्फ रिस्ट पे, बॉलर की रिस्ट पे।